उसका वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है क्या, हम जानते हैं। तो देखिए, कक्षा 10वीं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया, एक केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर हीट या फिर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। थर्मल जो वर्ड होता है वो नॉर्मली टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। थर्मल जो वर्ड होता है, थर्मल मतलब हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड वर्ड है। जैसे आप आगे हायर क्लासेज में जाके पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स में आप सारा हीट और टेम्परेचर के साथ ही डील करने वाले हैं 11th क्लास में, अगर आप साइंस लेते हैं तो थर्मल वर्ड जो उसी से है कि थर्मल वर्ड मतलब एनर्जी या हीट से रिलेटेड होता है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने समझ लिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जब वो रिएक्शन हो रही है तो वो हीट को या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो जैसे इसको नॉर्मल एक जनरल वे में समझते हैं। मान लीजिए एक ये रिएक्टेंट है ए, तो ये इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और प्रोडक्ट बनाए बी और सी। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनाए बी और सी, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, बस यही एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी रिएक्शन के दौरान, उस एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। अब अगर केमिकल रिएक्शन की बात करी जाए तो एक एग्जांपल, एक सबसे बेटर एग्जांपल है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट। इसने हीट ली इसने, और क्या चीज फॉर्म कर दी, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को पता गैस होती है। ठीक है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो यही है का एक आप कम से कम एक डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि दो लाइनें आपके पास लिखने के लिए होनी चाहिए। और एक केमिकल रिएक्शन तो आपको याद रखनी ही रखनी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। कोई भी किसी भी एक रिएक्शन को आप याद कर रहे हो तो कोई भी डेफिनेशन याद कर रहे हो, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, तो आपको कम से कम एक एग्जाम्पल तो मिनिमम याद हो। उससे क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है टीचर के ऊपर और आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे दिए जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन आपकी सुधरती है। तो ये है कि कभी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो आप जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाएगी। तो ये भी बता देता हूँ, जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाएगी तो आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑब्वियसली कम हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद जिस इन्वायरमेंट में वो रिएक्शन हो रही है तो आसपास का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो लो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।